हर घर दुखी है, हर घर को बेरोजगारी और भूख का सामना करना पड़ रहा है। छात्र दुखी है, विश्वविद्यालय आज तक बंद है। ऑनलाइन के नाम पर क्या शिक्षा हो रही है ये आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता हूँ। कहीं किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है मजदूरों को, यहाँ तक कि वो हड़ताल तक का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। ऐसी स्थिति में ये सीधा सीधा जो है वो गुलामीगिरी का ये सेकेंड पार्ट चालू हो चुका है। अच्छा और बुरा समझने वाला ही आंदोलनकारी होता है, वरना खाओ पियो और अंधभक्तों की तरह गुणगान गाओ और सो जाओ, सरकार उनके साथ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और आज जो है 22 मार्च है और आज ही के दिन जो है 1 साल पहले जो है जनता कर्फ्यू हुआ और उसके बाद जो है लॉकडाउन लगा दिया गया। और इस लॉकडाउन में आपको पता है कि कितने जो है बेरोजगार हुए, युवा भी, मजदूर भी, सड़कों पे कितने लोग जान गई। और आज पूरा जो है 1 साल हो चुका है और अभी भी जो है पीछे हमारे प्रदर्शन चल रहा है रोजगार के लिए। इनका कहना है कि रोजगार नहीं है युवाओं के पास, युवाओं का जो है आत्महत्या बढ़ रही है। तो जानते हैं कि जिस एक तरफ जो है अभी कुछ दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया 4 साल का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 17% से जो है बेरोजगारी है वो 4% पे आ गई है। इसका मतलब सरकार की अगर बात करें तो उनमें उन्होंने रोजगार दिया है। और वहीं जो है आम जनता की बात करें जो अभी भी सड़कों पर बैठे हैं, तो कुछ लोग हमारे साथ हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया है 4 साल, अभी कुछ दिन पहले जो योगी सरकार ने अभी रिपोर्ट आपने भी देखा होगा, और आज आप फिर भी सड़कों पे हैं। की चीज है और कोई विकल्प है नहीं। एक ही चीज है, जनता की चेतना को संगठित करना। हर जनता दुखी है, हर घर दुखी है, हर घर को बेरोजगारी और भूख का सामना करना पड़ रहा है। आज जरूरत है दर्द के रिश्ते को कायम करना, और यही जो राजनीतिक चेतना है कि इस दर्द के रिश्ते को कैसे, ये है आवाज दो हम एक है। ये दर्द का रिश्ता जब जुड़ेगा तभी राजनीतिक परिवर्तन होगा, सड़क पर इसीलिए उतरना ही होगा। आपने भी कहा कि एक साथ आना चाहिए। जो किसान नेता राकेश टिकैत भी वो भी कह रहे हैं कि अब जितने भी लोग हैं सबको एक झंडे के नीचे आना चाहिए, तो आ सकते हैं सब लोग। मैंने पहले ही कहा कि ये दर्द का रिश्ता है। ये एक झंडे के नीचे का मतलब है कि हर कोई दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, युवा दुखी है और छात्र दुखी है। विश्वविद्यालय आज तक बंद है। ऑनलाइन के नाम पर क्या शिक्षा हो रही है ये आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता हूँ। तो हर तबका आज दुखी है। क्यों यूनिवर्सिटीज बंद हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय आज भी ओबीई पर चला जा रहा है, क्यों? तो ये जो दर्द है, सबका दर्द है, ये जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, एक दर्द का रिश्ता नहीं बनेगा, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए चाहे वो किसान आंदोलन कह रहा हो, चाहे ये छात्र आंदोलन और युवाओं का आंदोलन है, ये सड़क पर उतरकर ही संगठित हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, तभी राजनीतिक परिवर्तन। क्या लगता है इससे हल होगा कि लगातार आंदोलन है? क्या कारण है कि सरकार में लगातार हर वर्ग आंदोलन? बेहतरीन सवाल करा आपने। सरदार भगत सिंह जब क्या नाम है आंदोलन करा करते थे तो अक्सर राजगुरु और बिस्मिल कहा करते थे, भगत क्या हमें सफलता मिलेगी? तो चंद्रशेखर कहते थे, अब वो जब वहाँ बैठे रहते थे, जब पूरी टीम बैठा करती थी, हमें सफलता बेशक मिले ना मिले, लेकिन आने वाला कल हमें याद रखेगा। क्योंकि आंदोलन वही करते हैं जिनको अच्छे और बुरे की समझ होती है। अच्छा और बुरा समझने वाला ही आंदोलनकारी होता है, वरना खाओ पियो और अंधभक्तों की तरह गुणगान गाओ और सो जाओ, सरकार उनके साथ है। मूल उद्देश्य था कि जनता में विभाजन करके ये जो तमाम विभाजनकारी जो नीतियां हैं, चाहे किसान का कानून हो, खेती कानून हो, चाहे वो लेबर कोड हो, चाहे बैंक का बेचना हो, चाहे तमाम जो सार्वजनिक संस्थान हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो, तो ये सारी प्रक्रिया इसी 1 साल के अंदर की गई है। और यहीं से आप समझिए कि कैसे बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि बेरोजगारी, रोजगार का ये सारे संयंत्र जो है, जो ये सार्वजनिक संस्थान है जहां रोजगार सबसे बड़े पैमाने पर मुहैया होता था, और आज हालत ये है कि इसको जैसे ही प्राइवेटाइज करने का है, मतलब क्या है, उससे पहले उन्होंने लेबर कोड चेंज कर दिया जहां स्थायी नौकरी ही खत्म कर दी गई है। अब आपको टर्म पोस्ट दिया जा रहा है, यानी फिक्स टर्म पोस्ट,
जिसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जिसमें कहीं किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है मजदूरों को, यहाँ तक कि वो हड़ताल तक का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। ऐसी स्थिति में ये सीधा सीधा जो है वो गुलामीगिरी का ये सेकेंड पार्ट चालू हो चुका है, जिसमें मजदूरों के अधिकार को खत्म करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट को निजी पूंजी के हवाले, अंबानी अडानी के हवाले ये किया जा रहा है। इससे तो अर्थव्यवस्था भारत की ठीक होगी, रोजगार जो है कमी और वो भी बढ़ेगी बेरोजगारी। ये बढ़ क्या रहा है? तो आप देखें ना कि अर्थव्यवस्था का मतलब अगर ये है कि पूरी दुनिया जो है उसमें संकट हो गई, भारत का अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है, लेकिन अडानी का जो है वो ग्राफ 16 गुना जो है वो बढ़ जाता है इसी लॉकडाउन के पीरियड में, जबकि सब भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है, लेकिन किसकी अर्थव्यवस्था सुधर रही है? अंबानी जी जो है वो 5वें से 4थे नंबर पर चढ़े जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े। तो अर्थव्यवस्था अच्छे होने का मतलब अगर ये है कि आप में कितना, हमारे कितने चंद जो 4-5 मुट्ठी भर जो उद्योगपति हैं वो कितने गुना संपत्ति हासिल करते हैं, तो ये जरूर विकास हो रहा है। लेकिन हम अगर देखें तो विनाश जो है वो जनता का हो रहा है। 2 तरह की मीडिया हो चुकी है, एक वो जो लोकतंत्र की आवाज़ उठा रही है, एक वो जो सरकार की आवाज़ उठा रही है। फैसला आपको करना है कि लोगों के द्वारा, लोगों के हित में चुनी गई सरकार की आवाज़ उठानी है, या वो सरकार जिसको पूर्ण बहुमत तो मिल गया पर हिटलरशाही और तानाशाही उसको पूरा करना। आप याद कीजिए, आप खुद 1 साल पहले का, और उस दिन वही घर थाली पीटने से लेके दिया बाती जलाने को कोरोना के से मुक्ति का भी संदेश दिया गया था। कहा गया था कि जितनी थाली पीटोगे, दिया जलाओगे तो कोरोना भाग जाएगा, कोरोना को हम हरा देंगे। आज 1 साल हो गया है और फिर से कई शहरों में लॉकडाउन लग चुका है और लगने की हालत बनी हुई है। तो सवाल ये नहीं है कि किस तरीके से आप समस्या को सामने से कैसे अप्रोच करते हैं। इस सरकार ने अपॉर्चुनिटी बनाई, कोरोना को जिसको उन्होंने नारा दिया आपदा में अवसर, तो आपदा तो जनता के हवाले हो गई और अवसर मिल गया इन्हें कि लगातार जो प्राइवेटाइजेशन का जो चल रहा था सिलसिला, वो एक के बाद एक और तेजी से बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि बैंकों तक को जो है प्राइवेटाइज करने का तय कर लिया गया है, इंश्योरेंस को तय कर लिया गया है, लेबर कोड ला दिया गया और जिसमें तमाम श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया गया, सीए को तो तत्काल स्थगित करने की अब तो कह दिया गृह मंत्री ने बंगाल में जितने सीए लागू करेंगे। तो आप देखिए ना, 1 साल में इन्होंने इन सब को, क्योंकि वो तो तोड़ने का बहाना था। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार अभी भी बंगाल में है और रोजगार देने की बात कर रही हैं, आप फिर से यहाँ पे अभी मैनिफेस्टो आता है ये 4 साल बेमिसाल का, उसमें भी रोजगार देने की बात करती है। हम अक्सर पढ़ा करते थे कि अगर लोगों को लुभाना है, तो युवाओं को लुभाना। और आज से 6-7 साल पहले जब बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का नेतृत्व अगर बेहतर करना है तो उस देश के युवाओं को सबसे ज़्यादा सजग और शिक्षित होना ज़रूरी है। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में ना तो सजग हो रहा है कोई, ना ही शिक्षित हो रहा है तो सिर्फ दमन, हर चीज़ का दमन। कैसे सरकार तो लगातार काम कर रही है, कह रही हो कि हम काम कर रहे हैं। अगर काम कर रही है, चलिए अकॉर्डिंग टू यू चौथा स्तंभ है आप, मैं मानता हूँ कि सरकार नहीं, आप मुझे सरकार की बात बता रहे हैं ना कि सरकार काम कर रही है। दिल्ली में 7 लाख नौकरियां रिक्त हैं, 7 लाख हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, NDMC, MCD, दिल्ली पुलिस और यहाँ तक कि जो और क्या नाम है सरकारी कार्यालय, अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो हमारा पत्रकारिता का सबसे बड़ा स्तंभ का हमारी जगह है, वहाँ जो 20-20 साल पुराने कर्मचारी थे उनको निकाला गया और उनकी जगह प्राइवेट 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार के लिए वहाँ लोग रखे गए। तो बताइए ना, कहाँ कर रही सरकार? ये सरकार काम कर रही है। मंत्री एक तरफ तो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी सरकार बननी तो लोकतंत्र वैसे ही खतरे में। हाथी के एक दांत खाने को होते हैं, एक दिखाने को होते हैं। इनके खाने के दांत जो है वो बहुत साफ है। अंबानी अडानी के लिए जो निजीकरण का है, जनतंत्र का गला घोंट के रहे, चाहे आप देख लीजिए सीए आंदोलन हो, आज सारे के सारे दिल्ली दंगे के नाम पर उनको, और 5000 UAPA 5000 लोगों के ऊपर बंद किया हुआ है। ये तो रिकॉर्ड है।
तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में लोकतंत्र की इतनी हत्या हो रही है, वो अगर लोकतंत्र की बात कर रहा है तो वैसे ही है जैसे बिल्ली ने जो है अपने गले में माला डाल के और चंदन टीका लगा के अपने आप को साधु घोषित कर दिया हो। एक आप ही मैंने पोस्टर देखा था, एक आदमी को फांसी दी जा रही है और फांसी दी जाने के बाद और जज साहब पूछते हैं तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश, तो वह कहता है हाँ मुझे बीजेपी में भर्ती होना है। तो इट मीन्स क्या है, अब कोई क्रिमिनल नहीं बचेगा। जिसको रहना है वो बीजेपी में चले जाए और जिसको नहीं रहना वो कहना जाएगा वो क्रिमिनल नहीं रहेगा। नहीं, क्रिमिनल नहीं होगा, वो अंधभक्त बन के बिल्कुल निष्पेक्ष, मतलब साधु महात्मा और बेचारा बेगुनाह साबित हो जाएगा। अब देख लो ना, कोई बचा हो तो बता दीजिएगा। बंगाल में फिर से अभी मैं सीए के बाद 50,000 देने की बात कही अमित शाह ने। सीए के बाद 50,000 भी देंगे कह रहे हैं। अब देखो जिसके पास हालत ये है कि कैंडिडेट देने के लिए नहीं है, वो 50,000 क्या देगा? मतलब उसके पास पैसे ही हैं। ये आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने जो कानून बदला, जिसमें पहले नियम था कि कोई कंपनी 7% से ज़्यादा अपने मुनाफे का 7%, इससे ज़्यादा चंदा नहीं दे सकता, और वो भी उसको बताना होता था, अनाउंस करना होता था पार्टी को भी और जिस कंपनी ने किया है उसको भी। ये पिछली सरकार जो मोदी साहब की थी उसी में उन्होंने क्या बदलाव लाया कि कोई भी कंपनी चाहे घाटे की भी हो, जितनी मर्जी है वो पैसा दे सकता है किसी भी राजनीतिक दल को, और न उसे बताने की ज़रूरत है और ना ही कंपनी को बताने की ज़रूरत है। सारा लेन देन जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर अंदर खाने होगा, और उसी के तहत 80% से ज़्यादा पैसा भाजपा को आ रहा है। तो उनके पास पैसा है, संगठन है नहीं, लोग है नहीं, नेता है नहीं, तो पैसे के जरिए ही ये सरकार, आपने देखा गोवा में चमत्कार किया, हार गई लेकिन सरकार भाजपा की बन रही है। मध्य प्रदेश में देखिए भाजपा की बन रही है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए रातों रात जो है भाजपा की सरकार बन जाती है। तो ये जो चमत्कार है वो कहाँ से हो रहा है? इनके पास पैसा ही। आज के बारे में तो बताइए, जो बैठे हैं आप लोग। नहीं, ये तो युवा जो साथी हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है कि बेरोजगार का जो सवाल है, रोजगार का जो सवाल है, वो राष्ट्रीय स्तर पर एक सवाल बने। तो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के हर हिस्से में जो है वो छात्र, युवा जो है और मजदूर वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इस सवाल को, रोजगार के सवाल को हाईलाइट किया है। क्योंकि जो फिक्स टर्म पोस्ट लेबर कोड में चेंज किया गया, जिसका असर ये भविष्य के जो छात्र हैं और युवा हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो ये जो एक संगठित होने का नया रूप दिखाई दे रहा है, ये आगे चल के किसान, मजदूर, छात्र, युवा एकता के रूप में उभरेगा और उसी से एक राजनीतिक परिवर्तन भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ है और जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत ने बात की थी, और आज इन्होंने भी यही बात की है कि चाहे वो युवा हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, सभी लोगों को अब एक साथ आके जो है एक प्रदर्शन करना होगा सरकार की नीतियों के खिलाफ। तभी हो सकता है कि जो राजनीतिक परिवर्तन है वो आए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।